वेलकम स्टूडेंट। यह डिफरेंशिएशन थियरी सीरीज का 10वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग लॉगरिदमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर फार्मूला, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके। ये फार्मूला का इस्तेमाल कब किया जाएगा? जब पावर और बेस दोनों वेरिएबल हो। और इस फार्मूला के इस्तेमाल में बस यही याद करना है, इसका फार्मूला कि एक्स का पावर वाई हो या कोई भी ऐसा रूप होगा इसका फार्मूला होगा ई का पावर में, यहाँ जो पावर है एक्स का पावर वाई है तो वाई गुना लॉग के साथ आधार। जैसे साइन एक्स का पावर कॉस एक्स है तो ई का पावर में यहाँ का जो पावर है कॉस एक्स पहले वो लिखेंगे और तब लॉग के साथ यहाँ का आधार लिखेंगे। जैसे साइन वाई का पावर लॉग एक्स है तो ई के पावर में यहाँ का पहले पावर लॉग एक्स लिख लेंगे, तब लॉग के साथ यहाँ का आधार। और इसका उल्टा इस्तेमाल भी आना चाहिए। कहीं लिखा हुआ है ई का पावर में डब्लू लॉग आर, तो जान लीजिए आप कि लॉग के बाद वाला को बेस बनाना है और लॉग के पहले वाले को पावर बनाना है। ई का पावर में tan x log cot x है, तो लॉग के बाद वाला को बेस बनाइएगा और लॉग के पहले वाले को पावर बनाइएगा। इसका सीधा और उल्टा दोनों इस्तेमाल करके हम लोग सवाल बनाने वाले हैं। चलिए मैं 2-4 क्वेश्चन में बना के इस पे दिखाता हूँ और उसके बाद ये थियरी लॉगरिदमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद डाउट अब आप लोग को देखना होगा। डाउट 9-10 देख लीजिएगा, सवाल आपसे सब चाहे किसी भी किताब से आप पढ़ रहे हो बनेगा आपसे। जैसे एक क्वेश्चन है कि x का पावर 1/x का डेरिवेटिव है ना, x के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो यहाँ पावर और बेस दोनों वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को चाहिए। सबसे पहले तो ये फार्मूला अप्लाई कीजिए। फार्मूला के अनुसार ई के पावर में यहाँ का पावर और तब लॉग के साथ यहाँ का आधार। और अब डिफरेंशिएशन कीजिए इस फंक्शन का नया वाला रूप। चाहे क्वेश्चन को लिख लीजिए, x का पावर 1/x से डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो x का पावर 1/x का ये बदला हुआ रूप ई का पावर 1/x इंटू लॉग x डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, है ना। चेन रूल से याद होगा ई का पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ई का पावर x ही होता है। मेरे कहने का मतलब कि ई का पावर अगर u हो तो बटा के नीचे u होना चाहिए और फार्मूला जो ई है जस का तस वही होगा। तो यहाँ ई का पावर 1/x log x है, 1/x log x है, तो बटा के नीचे भी 1/x log x, फिर बटा के नीचे जो लिखेंगे वही d के साथ ऊपर लिखेंगे 1/x log x बटा में dx। तो ई का डेरिवेटिव तो यही होगा, ई का डेरिवेटिव जस का तस बदलता नहीं है, जो है वही है। और हाँ ये गुणा रूप में है, तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल, पहला का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव गुना log x और प्लस log x का डेरिवेटिव गुना 1/x। अब पावर के नियमानुसार आपने यहाँ पढ़ा है, इसका उल्टा जब प्रयोग करना है तो log के बाद वाला बेस और पहले वाला पावर, log के बाद x है तो x को बेस बना है, log के पहले y है तो y पावर बना है। तो यहाँ भी बाद वाला बेस और पहले वाला पावर, x का पावर 1/x, या इसको देख के डायरेक्ट इसके बदले ये लिख सकते हैं। तो ये था लिखे 1/x का -1/x स्क्वायर, याद है ना वो फॉर्मूला 1/x का पावर n का डिफरेंशिएशन वाला माइनस n बटा में x का पावर n प्लस 1, मतलब 1/x का पावर n हो तो ये पावर जो है ऊपर माइनस में लिखेंगे और तब नीचे में x का पावर 1 बढ़ा देंगे। मेरे कहने का मतलब 1/x स्क्वायर हो तो पावर -2 ऊपर लिख देंगे, x का पावर 2 है, यहाँ पावर को ऊपर में माइनस में लिखेंगे और नीचे में x का पावर बढ़ा देंगे। वैसे 1/x हो तो 1/x का पावर 1 ना हुआ, x का पावर ऊपर माइनस में लिखेंगे या नीचे x का पावर बढ़ा देंगे, वही किया गया है। 1/x का -1/x स्क्वायर
गुना log x, और log x का 1/x गुना 1/x। सवाल बन गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन हुआ। इसी तरह से 2-4 और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इस थियरी को समझाने के लिए। मिटाता हूँ मैं इसे। वीडियो पॉज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट वीडियो। एक्स का पावर एक्स को नियमानुसार ई का पावर वाला फॉर्मूला लगाएं तो ई के ऊपर में यहाँ का जो पावर है वही, और तब लॉग के साथ यहाँ का जो आधार है वो, ये फॉर्मूला है। अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का पावर एक्स का ये बदला हुआ रूप ई का पावर एक्स लॉग एक्स। फिर तो चेन रूल से ई का पावर एक्स लॉग एक्स है तो बटा के नीचे एक्स लॉग एक्स, और नीचे जो है ऊपर लिखेंगे। फिर ई का फॉर्मूला ही होता है ई का पावर एक्स लॉग एक्स, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और इसका डिफरेंशिएशन तो ये गुणा में है, डिफरेंशिएशन का गुणा वाला नियम है ना। एक्स गुना लॉग एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव गुना लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव गुना एक्स। फिर ई का पावर एक्स लॉग एक्स, ई का पावर एक्स लॉग एक्स, एक्स का पावर एक्स है लिख देंगे वापस। एक्स का डेरिवेटिव 1 गुना लॉग एक्स का 1/x गुना एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हुआ तो एक्स का पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 साइन एक्स का पावर कोस एक्स है। हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। जब पावर और बेस दोनों वेरिएबल हो तो डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, हमें यही वाला फार्मूला लगाना चाहिए। ई का पावर, यहाँ का जो पावर है कोस एक्स पहले वो लिखेंगे, और तब लॉग के साथ यहाँ नीचे में जो आधार है वो लिखेंगे। अब ये रूप बदला, अभी डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं, अब डिफरेंशिएशन करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, तो ये साइन एक्स का पावर कोस एक्स से पहले क्वेश्चन लिख लिए, और तब इसकी जगह पर इसका बदला हुआ रूप, ई का पावर में कोस एक्स लॉग साइन एक्स, नियमानुसार ई का पावर कोस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स बटा के नीचे कोस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ध्यान दीजिए आप लोग, ई का जो पावर है वो बटा के नीचे में डी के साथ आया, और नीचे वाला ऊपर कॉस एक्स लॉग साइन एक्स बटा में डी एक्स। अब यहाँ ई का डेरिवेटिव यही रहेगा, ई का पावर कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, और ये u गुना v पर कॉस गुना लॉग साइन। तो पहले कॉस का डेरिवेटिव कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव गुना लॉग साइन एक्स, और तब लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल से लॉग के साथ जो है साइन एक्स वो पूरा नीचे आएगा डी साइन एक्स, और तब डी साइन एक्स बटा में डी एक्स गुना हो गया कॉस एक्स। तो इस प्रकार से अब ई का पावर कॉस लॉग साइन एक्स, तो ई का पावर कॉस लॉग साइन एक्स वापस साइन एक्स का पावर कॉस एक्स,
साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, और ये हो गया लॉग साइन एक्स, और ये लॉग साइन एक्स का 1 साइन एक्स, और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, और फिर से हो गया कॉस एक्स। तो ये हो गया आपका साइन एक्स का पावर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये वाला कॉस एक्स मैंने लिखा, इंटू कॉस बाई साइन कॉट एक्स। सवाल बन गया आपका 3 नंबर। आइए अब 4 और 5 की मैं बात आप लोगों से कर लेता हूँ। एक ही तरीका मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग को समझने की ज़रूरत है। वीडियो ऑन है। 4 नंबर x + 1/x का होल पावर x। अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करें तो e का जो पावर है वो पावर, और तब लॉग के साथ आधार। अब हमको डिफरेंशिएशन करना है x + 1/x का होल पावर x। इसे x का पावर n वाले सूत्र पर लेकर नहीं चल सकते हैं, ये तब चला जाता है ये सूत्र जबकि पावर संख्या हो। यहाँ तो पावर और बेस दोनों वेरिएबल है, तो यहाँ यही तकनीक अप्लाई करना पड़ेगा। e का पावर में इसका बदला हुआ रूप, तो इसका बदला हुआ रूप e का पावर में x log x + 1/x। और नियमानुसार आगे बढ़ेंगे। e का पावर में x log x + 1/x है। नीचे में e का जितना पावर है पूरा का पूरा नीचे x log x + 1/x, फिर बटा के नीचे वाला ऊपर ले गए x log x + 1/x। फिर तो e का फार्मूला यही रहेगा, e का पावर में x log x + 1/x, और गुना u गुना v से x का डेरिवेटिव गुना log x + 1/x प्लस log x + 1/x का डेरिवेटिव। तो log के साथ जो है वो बटा के नीचे x + 1/x, नीचे वाला फिर ऊपर गया और इंटू x। अब e हमेशा यही होगा, e वाला इस तरह का सवाल बनाने पर लास्ट में वही क्वेश्चन आ जाता है फिर से। तो ये यही न है और इसका मान ये है, तो वापस रख देंगे x + 1/x का होल पावर x, ये 1, ये log x + 1/x, ये log का डेरिवेटिव 1 बटा में x + 1/x, और हाँ x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का -1/x² इंटू x। कैलकुलेट कीजिए जो होना है x + 1/x का होल पावर x log x + 1/x। एलसीएम लेंगे नीचे में x x² + 1, यहाँ भी x² -1 इंटू x। अब ध्यान दीजिए ये दोनों x से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, जो बचा है आंसर x + 1/x का होल पावर x log x + 1/x, और x² -1 बटा में x² + 1 आंसर। दैट्स ऑल। एंड द लास्ट क्वेश्चन पूरा मैं नहीं बनाऊंगा, देखिए आगे देख रहे हैं 5वां क्वेश्चन। x cos x का पावर x, स्पष्टतः इसका पावर वाला रूप, ई वाला रूप, ई का पावर में यहाँ का पावर और तब log के साथ यहाँ का आधार। अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे।
एक्स कॉस एक्स का पावर एक्स, यही तो क्वेश्चन है, लेकिन इसका बदला हुआ रूप ये वाला लिख लेंगे, ई का पावर में एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स। और चेन रूल से आगे बढ़ने के लिए ई का पावर में एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स है, तो ई का पूरा पावर नीचे लिखा जाता है। ये इतना पावर है ना, इतना एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स गुना एक्स नीचे वाला ऊपर एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स। फिर ई का डेरिवेटिव ही होता है, तो ई का डेरिवेटिव जो है वो लिख देंगे ई का पावर में एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स। और हाँ, ये यू गुना भी पर एक्स का डेरिवेटिव गुना लॉग एक्स कॉस एक्स, और फिर लॉग एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव। तो चेन रूल से लॉग के साथ जो है वो नीचे आया और नीचे वाला ऊपर लिखाया। फिर ई का ये एग्जैक्ट यही आया है ना, तो इसके बदले इसका बदला हुआ रूप एक्स कॉस एक्स का पावर एक्स, ये 1 हुआ। ये लॉग एक्स कॉस एक्स हुआ, ये लॉग एक्स कॉस एक्स का 1 बटा में एक्स कॉस एक्स, लॉग यू का 1 बटा यू होता है उस आधार पे। और ये गुणन नियम से एक्स गुना कॉस एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव गुना कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव गुना एक्स और गुना एक्स। फिर ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हुआ, सवाल आपका बन गया है एक्स कॉस एक्स का पावर एक्स, ये लॉग एक्स कॉस एक्स। और यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए 1 बाई कॉस एक्स है ये, एक्स का डेरिवेटिव 1 केवल कॉस एक्स हुआ, और कॉस एक्स का ये माइनस साइन एक्स हुआ, माइनस साइन एक्स गुना एक्स। सवाल बन गया, ये बस बाहर वाला अंदर गुना होगा। तो कैलकुलेट होकर के एक्स कॉस एक्स का पावर एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स, 1 बाई कॉस से कॉस का गुना होगा तो 1 माइनस एक्स साइन एक्स बटा कॉस एक्स, तो एक्स टेन एक्स हुआ। ये सवाल बन गया आपका। तो ये डिफरेंशिएशन के थियोरी सीरीज का 10वां पार्ट था। एक्स का पावर वाई वाले फार्मूला का यूज करके कैसे डिफरेंशिएशन होगा उसकी हम लोग बात कर रहे थे। थैंक यू ऑल। अब इसके बाद आप लोग को इससे रिलेटेड जो टफ डाउट्स हैं वो देखने चाहिए, वो डाउट सीरीज में मैं डालने वाला हूँ। डाउट 9, डाउट 9, डाउट 10। थैंक यू ऑल।